लेकिन अयोध्या तो औरों पूरब हो गए। तो पाटलिपुत्र से अयोध्या के काम देखब कठिन रहा। ये हमारे वह चाहत रहे कि दुई राजधानी पहलवे से है, पाटलिपुत्र और उज्जैन, तो एक गुप्त वंश के राजधानी अयोध्या हो जाए। जोन राम के समय के शरावती रही ओके राजू जोन है वह अपने दूसरे बेटवा का दीन बने कुछ वहां चला गए कुशावती में और लव का शरावती दीन ये कहत है सब। और एक उल्लेख मिलत है कि कालिदास जोन अपन रचना लिखिन रघुवंशम वो अयोध्या में और झूसी में रह के लिखिन। जोने साल संबत स्वरूप है वही साल अयोध्या के हालत कोनो बहुत अच्छी नाय रही, खराब हो शुरू हो गई रही, उजड़े लाग रही अयोध्या। और ईस्वी सन आए तो पहली ईस्वी और दूसरी ईस्वी तक अयोध्या एकदम में उजाड़ हो गई रही। लाला सीताराम भूप अपनी किताबी में लिखे हैं कि अयोध्या में वह समय कुछ रहबे नहीं किया। तो जब विक्रमादित्य चले वह उज्जैन से आए रहे और कहे कि गुप्त वंश के जोन राजकाज रहा वो पहले राजगीर में उनके बनाई रही राजधानी, उसके बाद वो पाटलिपुत्र आई गए और पाटलिपुत्र के बाद वह उज्जैन जीतिन तो वहाँ चली गए। तो दुई राजधानी गुप्त वंश के रही। लेकिन विक्रमादित्य के मन में ही रहा कि अयोध्या के जोन स्थान है ओकर जोन गरिमा है वो बहाल होए चाहिए, वो फिर से आवे चाहिए। तो वह आए अयोध्या। और हमार ख्याल है सबे कहत है, एक जने रहे विंसेंट स्मिथ वनहु हिसाब किताब लगा के बताएं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जोन दूसर रहे विक्रमादित्य 2 वह आए अयोध्या। और जब अयोध्या आए तो यह यश कुछ रहबे नहीं किया जोने आधार पर वह अयोध्या का फिर से बना सकें, ओके निर्माण कर सकें। माने कोनो चीज नहीं रही, सब उबड़ खाबड़ खंडहरों नहीं बचा रहा, जमीन समतल सब टूट टाट के खत्म हो गया। खाली दुई चीज विक्रमादित्य का मिली जोन किताबिन में मिलत रही, जैसे ही पता लागत रहा कि अयोध्या यह हुए। माने अयोध्या हेरे मुश्किल हुए लाग रही सबका। दुई चीज का रही, एक तो सरजू जी कि अयोध्या के उत्तर में सरजू बहा थी, और दूसर जो हमारे पिछुआ है नागेश्वर नाथ मंदिर, शिव जी के सबसे पुरान मंदिर जेके जिक्र जगह जगह आवत है, कई पुराण में और ओके हवाला मिलत है, बहुत किताबिन में हवाला मिलत है। तो नागेश्वर नाथ सरजू के किनारे, सरजू के तट मिल गए, नागेश्वर नाथ मिल गए, तो ये तय भाई कि अयोध्या यह हुए। विक्रमादित्य पाइन की अयोध्या यह हुए और वह ओकर निर्माण कराऊ शुरू की। माने उज्जैन से बहुत दूर रहा और पाटलिपुत्र हालांकि उज्जैन के मुकाबले पूरब में रहा, लेकिन अयोध्या तो औरों पूरब हो गए। तो पाटलिपुत्र से अयोध्या के काम देखब कठिन रहा। ये हमारे वह चाहत रहे कि दुई राजधानी पहलवे से है, पाटलिपुत्र और उज्जैन, तो एक गुप्त वंश के राजधानी अयोध्या हो जाए। अब अयोध्या उजड़ी का है यह हमारे कि जितना यह रहे पहले उनसे राजा वाजा वह सब शरावती चला गए। जोने का श्रावस्ती कहा था और कपिल वस्तु वही महावत है, बुद्ध वहीं पैदा भय। तो और विशाखा वहीं रही, वह नहीं बौद्ध धर्म स्वीकार की ही, तो उसके बाद पूरा बौद्ध हो ही गए। तो राजधानियाँ चली गए शरावती। और जो किताबन में मिलत है पुराण की शरावती जोन राम के समय के शरावती रही ओके राजू जोन है वह अपने दूसरे बेटवा का दीन बने कुछ वहां चला गए कुशावती में और लव का शरावती दीन। लेकिन वो कब शरावती से टूटा, कब वो ख़त्म भय, कब बौद्ध प्रभाव बढ़ा, और बौद्धों प्रभाव बढ़ा तो वहरिए बढ़ा, यहाँ अयोध्या की ओर क्यों ध्यान नहीं देता रहा। मने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2 अयोध्या रहे और सब लिखत है, कई जने लिखे हैं कि वह 80 बरिस शासन की हैं। माने समझो कि 4ठी शताब्दी 5वीं शताब्दी
के शुरुआत में जब गुप्त वंश खत्म हो गए तब वो खत्म है। और वही समय फाहियान जोन चीन वाला यात्री रहा वो आए रहा अयोध्या, तो वो विक्रमादित्य वाली अयोध्या देखिस और फिर ओकरे बाद जोन वो चिन्ह बुद्ध के हिसाब से हेरक रहा वो बताइस कि हाँ यह अयोध्या हो। जब गुप्त वंश के पतन हो गए, खत्म हो गए गुप्त वंश, तो हूण जोन रहे वह अयोध्या हमला कई दिन और कब्जा हूणन के हो गए। लेकिन हूण बहुत दिन टिक नहीं पाए, काहे कि यह बाबा जोगी बहुत रहे और वह हूणन से बहुत तगड़ा मुकाबला किन और हूणन का मार के भगा दिए। तो हूण पहले तो गुप्त वंश चला गए, चंद्रगुप्त चला गए, फिर उसके बाद हूण चला गए, बौद्ध जोन प्रभाव रहा वो कम हो गए और जोगी जोन रहे अयोध्या के वह फिर से अयोध्यावासी, असली साकेतवासी, असली अवधवासी बनी के उभरे। अयोध्या के बारे में कोनो संदेह ना ही कह सकते हो। सरजू यही हैं, नागेश्वर नाथ यही हैं और दूसर जोन और विवरण मिल ही सकत रहा वो फाहियान जुटाई बताई दी कि है यह हो। अब जोन वह गुप्त वंश के परंपरा में समुद्रगुप्त रहे तो वह चला गए झूसी और झूसी में अपन किला बनाइन, वहाँ से वह देखत ओखत रहे कि जोन संगम दिखाए वही दिखाए, सब गंगा जमुना दिखाए पर हैं। तो जब अकबर आए और अपन किला बनवाई प्रयागराज में, इलाहाबाद में, तो वो झूसी के जोन इनके महल वहल रहा समुद्रगुप्त के कुल तूर तार के ओके पाथर ले गए अपने किला में लगा ली। वो किस्सा खत्म हो गया, वहाँ कुछ बचबे नहीं गया। ये कहत हैं सब और एक उल्लेख मिलत है कि कालिदास जोन आपन रचना लिखिन रघुवंशम वो अयोध्या में और झूसी में रह के लिखिन। एक उल्लेख कई जगह मिलत, बल्कि एक आध जने तो कहा था कि रघुवंशम में वह औरों कुछ लिखे चाहत रहे, पूर्ण नहीं कह पाए और बीचे में वह दुनिया चला गए। तो रघुवंशम में एक उल्लेख आवत, एकर माने कि कालिदास जे नवरत्न में रहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, वह अयोध्या आए रहे, वह अयोध्या देखे रहे और जोन वह विवरण लिखे हैं रघुवंशम में उसे सटीक विवरण अयोध्या के और कहूँ मिल नहीं सकत। और वह झूसियों गए रहे, वो वहू के वर्णन किए हैं, प्रयागराजों के पूरा वर्णन किए हैं, संगम के पूरा वर्णन किए हैं। रघुवंशम एक तरह से समझ लो अयोध्या के इतिहास के पुनर्रचना हुए, फिर से देख लो पूरी चीजिया। नागेश्वर नाथ के मंदिर के सामने खड़ा हो के यस लागत है जैसे मनई अयोध्या के इतिहास के सामने खड़ा है। यह मंदिर के भूमिका और यह मंदिर के महत्व धार्मिक रूप से तो जितना है ये है, लेकिन इतिहास वाले का अगर वह हेरे चाहिए और अयोध्या पहुँचे चाहिए आज या आज से 1000 साल बाद हो, तो सरजू और नागेश्वर नाथ जोन विक्रमादित्य के लिए आधार बना अयोध्या फिर से बसावे के, वो यहीं रही और वह सकत है वह मददगार नागेश्वर नाथ है मददगार साबित हों।